हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि साल 2045 में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर दोबारा आइस एज शुरू हो गई और ठंड से बचने के लिए इंसान जमीन के नीचे कॉलोनीज में रहने लगे। क्या होगा आखिर में उनके साथ, देखने के लिए एंड तक बने रहे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लोगों को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं और एक दरवाजा जो कि बाहर से लॉक्ड था, उसके पास पहुंचकर वो मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद बताया जाता है कि साल 2045 में अर्थ पर हो रहे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से फिर से आइसेज शुरू हो चुकी थी और ऐसे में ठंड से बचने के लिए इंसानों ने कुछ मशीन बनाई थी जो आर्टिफिशियली गर्म एनवायरनमेंट देती है। लेकिन नेचर को कोई नहीं रोक सकता। टाइम के साथ वो मशीन खराब हो गई। ठंड के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई और जिंदा बचे लोग अंडरग्राउंड बंकर्स यानी कॉलोनी में रहने लगे। फिर हमें इन्हीं में से एक कॉलोनी 7 को दिखाया जाता है, जहाँ का लीडर ब्रिग्स है। उसकी बातों से पता चलता है कि अब हर जगह बर्फ जमने के कारण उन कॉलोनीज के अंदर रह रहे लोगों को खाना और मेडिकल सप्लाई मिलना मुश्किल हो गया है। किसी का भी हल्का सा फ्लू एपिडेमिक का कारण ना बन जाए, इसलिए लीडर ब्रिग्स उन बीमार पड़े लोगों को 40 दिन के लिए क्वारंटीन में रखता है ताकि वो खुद से रिकवर कर सके। लेकिन अगर वो रिकवर करने में फेल हुए तो उन्हें दो चॉइस दिए जाते हैं, या तो वो खुद कॉलोनी छोड़कर चले जाए या फिर ये लोग उन्हें मार देंगे। इसके बाद हम मेशन को देखते हैं, जो ऐसे ही एक इन्फेक्टेड आदमी को बिना चॉइस दिए शूट करके मार डालता है और ऐसा करते हुए उसे जरा सा भी रहम नहीं आता, क्योंकि उसका मानना है कि जितने कम लोग बचेंगे उतना ही खाना बचेगा। सैम नामी एक लड़के को मिशन का यह बर्ताव सही नहीं लगता, इसलिए वो ब्रिग्स के साथ इस बारे में बात करता है। तो ब्रिग्स मिशन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि इन्फेक्टेड लोगों को उनके चॉइस पर ही छोड़ दिया करो। फिर सैम अपनी गर्लफ्रेंड काय के पास जाता है, जो कि एक लैब में काम करती है। इनका काम है कि ये बचे हुए खाने के सामान का अच्छे से देखभाल करे और सीड्स को स्टोर करे ताकि इनसे न्यू सब्जी उगा सके। लेकिन इन्हें उगाने के लिए वार्म एनवायरनमेंट की जरूरत है, जो कॉलोनी 7 में बहुत मुश्किल से बनती है। इसलिए सैटेलाइट के जरिए लैब टीम वार्म एनवायरनमेंट के तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन काय को रेडियो के जरिए कॉलोनी 5 से कुछ सिग्नल मिलती है, जिसके जरिए कॉलोनी 5 के लोग कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उनका मैसेज समझ नहीं पाते। इसलिए ब्रिग्स मीटिंग बुलाकर कहता है कि हम में से कुछ लोगों को कॉलोनी 5 जाकर पता लगाना होगा, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। सैम ब्रिग्स के साथ जाने को मान जाता है और बाद में ग्रेडन नाम का एक लड़का भी वॉलंटियर करने के लिए रेडी होता है। तो ब्रिग्स उन दोनों को लेकर कॉलोनी 5 जाने का प्लान करता है। फिर ब्रिग्स अपनी एब्सेंस में काय को कॉलोनी का इंचार्ज बनाता है, क्योंकि उसे मिशन पर भरोसा नहीं है। तभी मीटिंग के दौरान हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें फ्लू था, पर बाकियों की तरह उनका भी सेम असर होगा, इसलिए वो अपनी बीमारी सभी से छुपाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीटिंग के दौरान वो आदमी खांस पड़ता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि उन्हें फ्लू है। इसलिए मीटिंग रद्द करके तुरंत उन दोनों को क्वारंटीन रूम में भेज दिया जाता है। इसके बाद ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन कॉलोनी 5 जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्फ जमने से तबाह हो चुका है। रास्ते में इन्हें एक बंद पड़ा वेदर मॉडिफिकेशन मशीन दिखाई देती है, जो अब कबाड़ बन चुका है, और एक टूटा हुआ ब्रिज मिलता है जिसे इन्हें क्रॉस करना था। लेकिन ब्रिज की हालत बहुत खराब थी, जिसे क्रॉस करते हुए ब्रिग्स ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन बाकी दोनों उसे बचा लेते हैं। आगे जाकर इन्हें ब्रिज पर एक ट्रक दिखाई देती है और उसके सामने किसी की लाश बंदूक के साथ मिलती है। शायद इस आदमी का ट्रक ब्रिज पर फंस गया था और वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए अपने साथ अपने फैमिली को भी मार दिया, क्योंकि ट्रक के अंदर एक लेडी और उसकी बच्ची की लाश थी। फिर उन्हें एक क्रैश पड़ा हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जो शायद लोगों को ठंड से रेस्क्यू करने निकला था, मगर क्रैश हो गया। अब शाम हो जाती है और उनका मंजिल अभी दूर होने के कारण वो वही रात बिताने का तय करते हैं। अगली सुबह काफी मुश्किलों के बाद वो एक कॉलोनी पहुंच जाते हैं,
पर मेन गेट के पास उन्हें खून की निशान मिलते हैं, जिसे देख के ग्रेडन डर के मारे आगे ना बढ़ने का सलाह देता है। पर ब्रिग्स मुश्किल में पड़े लोगों को पीछे छोड़ के जाने से इनकार करते हुए कहता है कि शायद अंदर लोग बचे हैं और उन्हें मदद की जरूरत हो। इसलिए तीनों चिमनी के रास्ते कॉलोनी के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कोई नजर नहीं आता। चारों तरफ सन्नाटा और खून फैला हुआ था। तीनों हिम्मत करके अंदर सर्वाइवर्स की तलाश करने लगते हैं। एक दरवाजे पर खरोच नोटिस करते हैं और तभी उन्हें उस रूम से एक घबराया हुआ इंसान मिलता है, जो उन्हें तुरंत दरवाजा बंद करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो आदमी इन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले हमें एक कॉलोनी का न्यूज़ मिला था, जो वेदर मशीन को ठीक करने में सफल रहे हैं, जिसकी मदद से वो बर्फ को पिघला सकते हैं और उनके पास मिट्टी भी है। लेकिन सब्जी उगाने के लिए उनके पास सीड्स नहीं है, इसलिए सीड्स के तलाश में वो बाकी सभी कॉलोनीज के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और हर कॉलोनी में संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना लोकेशन पूरी तरह बता पाए, कनेक्शन टूट गया था। इसके बाद कुछ लोग उस कॉलोनी के खोज में गए थे, जिनमें से कुछ लोग कभी वापस नहीं आए और कुछ लोग अभी इसी कॉलोनी में फंसे हुए हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए ब्रिग्स उस आदमी को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो बुरी तरह से डरा हुआ उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता और उनके जाने के बाद खुद को उसी कमरे में लॉक कर लेता है। ब्रिग्स अपने दोनों साथी के साथ उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और सामने का नजारा देख के बिल्कुल शॉक्ड होता है। उन्हें कुछ लोग इंसानों की लाशों को काट कर कच्चा खाते हुए नजर आते हैं, यानी ये लोग सरवाइव करने के लिए कैनिबल बन गए हैं और इंसानों की मांस को निगलने के लिए इनके अलग से शार्प दांत निकल आए हैं। इससे समझ आता है कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए दो लोग इन्हीं कैनिबल से डर के भाग रहे थे। अब ये लोग पीछे से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैनिबल्स को इनकी भनक लग जाती है और हमला करने आगे बढ़ते हैं। ये लोग गोलियां चलाते हैं, पर गोलियां लिमिटेड होने के कारण उन्हें भागना पड़ता है और कैनिबल्स ग्रेडन को पकड़ के मार डालते हैं। बाकी दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं और चिमनी के रास्ते को डायनामाइट से उड़ा के कुछ देर के लिए कैनिबल से पीछा छुड़ाते हैं। इसके बाद दोनों अपनी कॉलोनी के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर और ज्यादा गिरने के कारण उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों उसी हेलीकॉप्टर में रात बिताने का तय करते हैं। ग्रेडन को खोने का दोनों को बहुत दुख होता है, पर उनकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह आँख खुलने पर उन्हें उनका सबसे बड़ा डर नजर आता है कि वो कैनिबल्स उनके कदमों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। दोनों जल्दी भागते हैं और उनके कॉलोनी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उस ब्रिज को डायनामाइट से उड़ाने का प्लान करते हैं, ताकि कैनिबल्स उन तक पहुंच ना पाए। वो डायनामाइट फिट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से डायनामाइट डिटोनेट हो जाता है। अब भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, पर ब्रिग्स को डर होता है कि कैनिबल्स उनका पीछा करते हुए कहीं उनके कॉलोनी तक ना पहुंच जाए। इसलिए वो सैम को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसका मतलब डायनामाइट को फिर से जलाने के लिए दोनों में से किसी एक को उनका सामना करना होगा। ब्रिग्स को पता था कि सैम उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो सैम को धक्का दे देता है और डायनामाइट लेकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसमें ब्रिग्स की मौत हो जाती है और ब्रिज के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जिसे देख कैनिबल्स का लीडर बहुत गुस्सा होता है। सैम लंबे सफर के बाद अपनी कॉलोनी पहुंच जाता है, जहां मेसन उस कपल को मारने वाला होता है, जिन्हें मीटिंग के दौरान पकड़ के क्वारंटीन किया गया था। हालांकि उन्हें रिकवर होने में टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था। काई उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मेसन लेडी को मार देता है और वो आदमी भाग जाता है। तभी सैम इनके पास पहुंच जाता है और ब्रिग्स के मरने का खबर देकर बेहोश हो जाता है। ये सुनते ही मेसन काई को नॉकआउट करके गन के दम पर खुद को कॉलोनी का लीडर घोषित करता है। आंखें खुलने पर सैम मेसन को कैनिबल्स के बारे में बताता है, पर मेसन उसके बातों पर यकीन नहीं करता।
उसे लगता है कि इतना लंबा सफर करने के कारण सैम का दिमाग खराब हो गया है। इसलिए मिशन के जाने के बाद सैम किसी तरह काय तक पहुंच के उसे आज़ाद करता है और उस लोकेशन के बारे में बताता है जहां से उसे सिग्नल मिला था। सैटेलाइट के जरिए उन्हें वो जगह मिल जाती है और दोनों सारे सीड्स लेकर जल्दी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैनिबल्स इनके कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मेशन सभी को अलर्ट रहकर कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। इसके लिए वो सैम को जिम्मेदार मानता है, लेकिन अभी इनके पास बहस करने का टाइम नहीं होता। एक एक करके कैनिबल्स इन पर हमला करने लगते हैं। मेसन एक कैनिबल का शिकार बनने ही वाला था, लेकिन सैम उसे बचा लेता है और सभी को फौरन वो जगह खाली करने को कहता है। उनमें से कुछ लोग कॉलोनी के लिए लड़ने पीछे रहने का तय करते हैं और कुछ लोग वेंटिलेटर के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो कैनिबल्स का शिकार बन जाए, मेशन एक गैस सिलेंडर पर फायर करता है, जिसके फटने पर वहां मौजूद सारे कैनिबल्स मारे जाते हैं, मगर उनका लीडर बच जाता है और सैम का पीछा करता है। फिर सैम और उस लीडर के बीच फाइट होती है और सैम किसी तरह लीडर को मार डालता है। इससे पहले कि पूरा कॉलोनी जल जाए, बचे हुए लोग वहां से निकल आते हैं। उनमें से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या इस ठंड में उन्हें उस अननोन कॉलोनी की खोज करने जाना चाहिए या फिर इसी कॉलोनी को फिर से बनाना चाहिए। तब सैम उन्हें समझाता है कि कॉलोनी 5 ही हमारी आखिरी उम्मीद है और सब उस कॉलोनी 5 के खोज में निकल पड़ते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।